नमस्कार। करंट अफेयर्स 2020 की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन। इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं प्रमुख नियुक्तियों की। इसमें हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में। आप सबको पता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा हम करेंगे और प्रधानमंत्री पद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी बात हम करेंगे। तो भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अगर व्यक्ति क्रम के हिसाब से देखिए तो वो देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वर्तमान में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं और विश्व के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित नेताओं में शामिल हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के भी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2001 से लेकर के 2014 तक। इस दौरान उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ धारण की और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो मॉडल अपनाया, उस मॉडल विकास मॉडल जो अपनाया, उस मॉडल की वजह से ही उनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म जो है वो स्वतंत्रता के बाद हुआ, मतलब स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले में बड़नगर नामक कस्बे में होता है। पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी और माँ का नाम माँ हीराबेन। और 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे चुने जाते हैं और चौथी बार 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं गुजरात में और उसके बाद 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और शपथ दिलाया तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और इसके पश्चात 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी लहर ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया और 330 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत दर्ज की और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए। अब अगर हम देखें कि देश के प्रधानमंत्रियों का क्रम क्या रहा है, इस पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन कौन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको विदित है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से मई 1964 तक। फिर प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही नेहरू जी का निधन होता है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। ध्यान रखिए, गुलजारी लाल नंदा एकमात्र व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, 2 बार बनते हैं, एक बार नेहरू जी के निधन के बाद और एक बार शास्त्री जी के निधन के बाद। तो जवाहरलाल नेहरू, फिर इसके बाद गुलजारी लाल नंदा जो हैं कार्यवाहक हैं। तो आप क्रम जब याद रखें तो आप इनके नाम को छोड़ भी सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर सबसे कम दिन के लिए 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और वर्तमान में 26 मई 2014 से नरेंद्र मोदी जी। फिर से एक बार देख सकते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इसके बाद गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। फिर बनती हैं इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। फिर मोरारजी देसाई, देश में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री। फिर चौधरी चरण सिंह, फिर वापसी करती हैं इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और 26 मई 2014 से लगातार वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरह से आप नाम को एक बार क्रमानुसार
पढ़िएगा और ये नाम आपको क्रम से याद भी रखने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। अब प्रधानमंत्री पद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से स्वतंत्रता के बाद से सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनकी मृत्यु जो है पदावधि के दौरान ही होगा। इस तरह से पहले ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं जिनकी पदावधि के दौरान मृत्यु या निधन हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते हैं। एकमात्र व्यक्ति हैं जो कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और 2 बार नियुक्त होते हैं। जब शास्त्री जी का निधन हो जाता है तो उसके बाद फिर से दोबारा गुलजारी लाल नंदा ही कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते हैं। देश में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान जो है वो मोरारजी देसाई के नाम है। तो मोरारजी देसाई पहले, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी ये कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का तमगा मोरारजी देसाई को जाता है। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपना कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा भी देने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च पुरस्कार जो है मोरारजी देसाई को प्राप्त है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। 2011 में इन्हें बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1999 में बीबीसी द्वारा आयोजित एक चुनाव में इंदिरा गांधी को मिलेनियम की महिला नामक खिताब भी दिया गया था। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 40 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री के पद को संभाल लिया था। इसके अलावा राजीव गांधी 7 रेस कोर्स, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास का पता है, जिसका नाम वर्तमान में लोक कल्याण मार्ग हो चुका है, तो 7 रेस कोर्स में रहने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से अब तक 14 प्रधानमंत्रियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगर मोदी जी को जोड़ लेंगे तो 15, जबकि गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे और गुलजारी लाल नंदा भारत के एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला। और इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री मनोनीत होने वाली पहली प्रधानमंत्री थी। राज्यसभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे जो 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। 2 या अधिक बार प्रधानमंत्री कितने लोग बने हैं? तो 2 या उससे अधिक बार 5 लोग अब तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी जी, मनमोहन सिंह जी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरह से 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 या उससे अधिक बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। फिर भारत के प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है 7 रेस कोर्स रोड या 7 RCR, जिसे अब 7 या 7 लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। और 26 मई 2014 से यहाँ पर मोदी जी रह रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले रहना किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया, वो थे राजीव गांधी। फिर जो 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास में के रूप में जो बंगला बना है, उसका डिजाइन जो है रॉबर्ट टॉर रसेल ने बनाया था। और रसेल जो हैं ये उस टीम में थे जिस टीम का प्रतिनिधित्व एडविन लुटियन कर रहे थे, जिन्होंने नई दिल्ली की डिजाइनिंग की थी। फिर एक बार फिर से देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम जो तथ्य है सबसे लंबे कार्यकाल का है, 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री और सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री भी थे। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, पहले ही विश्वास खो जाने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले
प्रथम प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे छोटा कार्यकाल था 13 दिन का। एच.डी. देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। फिर ऐसे पीएम जो किसी राज्य के सीएम थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मोरारजी देसाई तत्कालीन बॉम्बे स्टेट के बम्बई के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पदावधि के दौरान मृत्यु हुई। 3 नाम याद रखने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन शास्त्री जी की जो मृत्यु है, निधन है, वो देश से बाहर ताशकंद में हुई थी 11 जनवरी 1966 को। फिर हत्या जिनकी हुई जिन प्रधानमंत्री की, इंदिरा जी। प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा, पहले उप प्रधानमंत्री देश के बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अंतिम रूप से नियुक्त किए गए थे लालकृष्ण आडवाणी जी। उसके बाद से उप प्रधानमंत्री के रूप में किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। जो प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 74(1), मतलब 74 का जो पहला सब आर्टिकल है, आर्टिकल 74(1), ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह से 74(a) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 74(1) है। तो ये प्रमुख जो फैक्ट हैं इनको एक बार आप देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति या इसी प्रकार की नियुक्तियों की हम चर्चा करेंगे।